कोई बात नहीं, सेक्शन ही पढ़ते हैं इसका। 446 है ना, वैसे ड्राफ्ट आईपीसी ना हो, नहीं ड्राफ्ट नहीं है, 446 ही है ना, बोलो। 428, 29, 38, 44, 45 और कहाँ है, रुक जाओ, 46 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। यार ये गलत लिख दिया इसने, अपना बेटा तुम्हारा दिखाना, 446 में क्या लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ ठीक है, सही है। ये एक जगह ये जहाँ लिखा हुआ है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, वरना आईपीसी में कहीं नाइट वर्ड नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है, हाँ 327 से, चलो मैं देख के बताऊंगा, अभी इसमें से पढ़ लेते हैं, कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को। हाँ ठीक है, हाउस ब्रेकिंग, और तुम इसमें देख देख के बताना कि लैंग्वेज सेम है कि नहीं है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, वेन एवर हु एवर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग। तो पहली बात तो आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, जो भी आदमी, जो भी बिफोर सनसेट और आफ्टर सनराइज, कुछ भी कोई नहीं, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, ठीक है, अगर कुछ हाउस ब्रेकिंग करता है तो उसे बोलते हैं हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अलग से क्यों लिखा है, ये इसकी पनिशमेंट जो है वो अलग से थोड़ी ज़्यादा बोली गई है, ठीक है। अब हाउस ब्रेकिंग का मतलब, ऊपर आ जाओ, हाउस ब्रेकिंग का मतलब सेक्शन 445, ये नहीं चाह रहा है कि आज हम पढ़ाई करें ना, ऐसे कुछ है ना। देखो मैं चाह रहा हूँ पढ़ाना भाई, देखो ये नहीं चाह रहा, ये देखो नहीं नहीं, इसमें से खोलेंगे भी सबको समझ में आना चाहिए। चलो, तो बेसिकली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कह रहा है कि तुम भी कुछ भी हाउस ब्रेकिंग करते हो रात को, ये क्या बात हुई। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का मतलब तुम हाउस ब्रेकिंग करते हो रात को, तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ओके, तो हाउस ब्रेकिंग मतलब क्या, 446 बताते हैं, 445 बताता है हमें हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का मतलब, ये हो गया 445 हाउस ब्रेकिंग। अच्छा बताओ भाई, हमें हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पढ़ना है अल्टीमेटली, सेक्शन 103 के लिए पढ़ना है ना। तो बोला हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का मतलब हाउस ब्रेकिंग, और हाउस ब्रेकिंग मतलब सेक्शन 145। हाउस ब्रेकिंग मतलब द पर्सन सेड टू बी कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास। चक्कू मार दो ना, ये लो नस काट लो, लो नस काट लो। अब हाउस ब्रेकिंग के तुम जाओ हाउस ट्रेसपास पे, सेक्शन लिखो, हाउस ट्रेसपास का लिखो, सेक्शन 442, 442 हाउस ट्रेसपास, ठीक है। ये तुम्हें बताना सिखा रहा हूँ कि लॉ किस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। मजाक बात अलग है, लेकिन समझो कि लॉ एक के बाद एक जुड़े हुए हैं ये, इसलिए पढ़ा जाता है। और हाउस ट्रेसपास का मतलब हूएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास। चुपचाप चुपचाप सेक्शन 441 खोल लो, ठीक है। इस तरीके से हमारी जर्नी पहुंची क्रिमिनल ट्रेसपास पर। अब कुछ नहीं है, अब कहीं नहीं जाना हमें। तो हाउस ब्रेकिंग एट नाइट पढ़ने के लिए हमें पहले हाउस ब्रेकिंग पढ़ना पड़ेगा, हाउस ब्रेकिंग के लिए हाउस ट्रेसपास पढ़ना पड़ेगा, हाउस ट्रेसपास के लिए क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ना पड़ेगा। क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ठीक। चलो, criminal trespass is one of the most important concept that starts from section 441 to section 462, ठीक है। और कहाँ तक, 446 तक, तो ये बताता है कि आपके ये ऑफेंसेस हैं। और 447 के बाद से 462 तक तो इनकी क्या पनिशमेंट है, तो 41 से आपने वहाँ तक करे हैं। बात समझ में आ गई। चलो, a criminal trespass whoever enters into or upon, अब एक सेकंड के लिए हमें प्राइवेट डिफेंस पढ़ना है,
तो एक सेकंड प्राइवेट को होल्ड करो, हम क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास तक जाएंगे, ठीक है। इससे हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास पूरा हो जाएगा और वही पूरा हो जाएगा। इसीलिए सेक्शन 103 ज़्यादा डिफिकल्ट है सेक्शन 100 से, ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें आप लोगों को या किसी को भी ये कन्विंस करना कि प्रॉपर्टी को लेकर जान से मारने तक का राइट कैसे दे सकता है कोई, लेकिन तुम लास्ट तक कन्विंस हो जाओगे कि हाँ भाई मार दो, क्या मरे हुए में दुरा तो मार दो अगर ऐसा करता है तो। बात समझ में आ गई। whoever enters into और अपॉन प्रॉपर्टी, कोई अंदर घुसे या जंप मारे, यही तो बात है। कोई अंदर घुसे या ऊपर से लैंड करे, बात एक ही है। इनटू का मतलब यहाँ पे इसका मतलब है इनटू क्लोज्ड बिल्डिंग, क्लोज्ड बिल्डिंग। अपॉन का मतलब ओपन लैंड, ठीक है। इनटू का मतलब क्लोज्ड बिल्डिंग होती है और अपॉन का मतलब ओपन लैंड, इसलिए लिखा दो वर्ड। प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ द अनदर। अब पोजेशन में कहीं लॉफुल लिखा है? बात समझ में आ गई। तो ये पोजेशन मेरा अनलॉफुली क्यों ना हो। अगर मैंने अनलॉफुली किस पे कब्जा करके बैठा हूँ, कोई घर में घुस गया, और आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो मैं उसके खिलाफ क्रिमिनल ट्रेसपास इस्तेमाल कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई। पोजेशन इंपॉर्टेंट, नॉट लॉफुल। अनलॉफुल चलेगा, बात क्लियर हो गई। ओनरशिप की बात ही नहीं है, ओनरशिप की बात ही नहीं करी उसने। विद द इंटेंट, अब इन कारणों से, किस इंटेंशन से, किस इंटेंशन से घुसा है वो घर में। घर की बात नहीं कर रहे, पहली बात तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अगर घर आ गया तो हाउस में चले जाएंगे हम, तो हाउस का मतलब, हाउस का मतलब क्या वो वहां देखेंगे, ठीक। वी इंटेंड टू कमिट ऑफेंस, तो ऑफेंस करने के लिए घुसाओ, या फिर इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मतलब, इंटिमिडेट मतलब धमकाना, धमकी देना। इंसल्ट करने के लिए घुसा है या एनॉय करने के लिए घुसा है। एनी पर्सन इन द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। इसके छोड़ दो अभी, इसको मत पढ़ना, कंफ्यूज हो रहोगे, अब इतना रखो। बात समझ में आई। तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, हु एवर प्रॉपर्टी में घुसा है, और प्रॉपर्टी में घुसा है इस इंटेंशन से कि मैं आज तो ये गया, अनॉय करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, धमकाने के लिए, उसको इंसल्ट करने के लिए, या कोई ऑफेंस करने के लिए, चोरी करने के लिए घुसा, क्रिमिनल ट्रेसपास। थेफ्ट तो लगेगा, क्रिमिनल ट्रेसपास भी लग सकता है उस पर, क्योंकि थेफ्ट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो इस सेक्शन में बहुत मजा आएगा, इस सेक्शन में पुलिस वालों को भी पकड़ लेते हैं हम, कई बार वकील धर लेते हैं। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दूं, मेरे घर में घुस गया, इन्वेस्टिगेशन का उसके पास वारंट है, और घर में घुसते ही उसने बोल दिया क्या गरीब लोग हैं यार, धुआं दूं धुआं दूं धुआं दूं। मैंने भर दिए, भर सकता हूँ, क्यों? इंसल्ट कर दी, क्रिमिनल ट्रेस पास कर दिया। आप तो पुलिस वाले थे, गलती कर दी। कोर्ट में उसने बोल दिया कि सर मैं, इसने मुझे गाली दे दी थी। ऐसा दे दी तो क्या सर है, था इसका हालत ये, था ये हालत इसकी, बस हो गया ना गलती। बात समझ में आई। पुलिस वाले इसीलिए वकीलों से डरते हैं, इन्हें कानून पता होता है, और कानून का हम तोड़ निकाल लेते हैं। अब मान लो लेकिन तुम्हारा जो हाउस है वो हाउस ट्रेस पास में, हाउस में ही नहीं आ रहा, कह रहा ये वाला हमें नहीं पता था। पुलिस वाले का वकील और भी अच्छा था, कहता यार ये तो, सॉरी 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 सॉरी, आप कर लो, सर्च कर लो, सर्च कर लो, सर्च कर लो, सर्च कर लो। बात समझ में आ रही है। लॉ किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह पकड़ लेते हैं हम लोग या वो लोग भी। अब लिखो आगे, पहले क्रिमिनल ट्रेसपास को कंटिन्यू करते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास लंबा जाएगा और अच्छा जाएगा। तो अब इस पूरे गाथा को 2 मिनट के लिए होल्ड करके हम आ गए हैं क्रिमिनल ट्रेसपास को बहुत लंबी जर्नी लेते हुए। और ये हमें समझना है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, सेक्शन 446 सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले हाउस ब्रेकिंग, यही है।
सेक्शन 4, इस सेक्शन बताओ, हाउस ब्रेकिंग सेक्शन बताओ, हाउस ब्रेकिंग का 445, हाउस ब्रेकिंग के नाम जाना पड़ेगा हाउस ट्रेसपास, यही है सेक्शन 442। और हाउस ट्रेसपास के लिए हम आ चुके हैं अब क्रिमिनल ट्रेसपास पे, सेक्शन 441। ठीक है, और पूरा क्रिमिनल ट्रेसपास आप किस तरह करते हो, कहाँ करते हो और कब करते हो, ये 3 बातें, किस तरह करते हो, कहाँ करते हो और कब करते हो, वो बातें आपको बताएगा सेक्शन 441 से सेक्शन 446 तक, क्योंकि इसके बाद इसकी पनिशमेंट्स आ जाती हैं। सेक्शन 447 से सेक्शन 464 तक, 2 तक है भाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसमें आ गए हम क्रिमिनल ट्रेसपास पे। क्रिमिनल ट्रेसपास सेक्शन 441, इसमें आ गया हु एवर, तो पब्लिक अथॉरिटी भी हो गई उसमें, पुलिस वाले भी तो हो गए हु एवर में ही, हु एवर इनटू या फिर अपॉन विद इंटेंट टू, कहाँ एंटर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली इमूवेबल, मेरी वैनिटी वैन में घुस के सर्च करने के लिए, अब घुस सकते हैं, मैं क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं लगा सकता, लिखना मत इस बात को, क्योंकि लगा सकता हूँ, आगे देखेंगे। ठीक है, इस सेक्शन के अलावा, इस सेक्शन के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेंट टू, किस इंटेंशन से, 4 इंटेंशन, कोई ऑफेंस, कोई एनॉय करने के लिए, तीसरी इंसल्ट करने के लिए, चौथी इंटीमिडेट करने के लिए। सवाल मैंने बोली थी जो बात, क्या गरीब लोग हैं, ऐसे बोली थी। ठीक है, या मैंने सर्च, या वो मैं ढूंढ रहा था, यार क्या कैसा बकवास सोफा रख रखा है इन लोगों ने, फट ही नहीं रहा, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ ना, कुछ ड्रग्स मिली इन्फॉर्मेशन, गन की इन्फॉर्मेशन मिली है, कि क्या बकवास सोफा कर रखा है, घटिया पुराना सोफा है बोल रखा है, उसने मुझे उस पर मार दिया, मेरे को उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने बोला, उसको लगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दिया, जब क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया, कोर्ट में गया मैटर, क्या उसने क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्या उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, हाउस या क्रिमिनल ट्रेसपास मान लो किया है कि नहीं, क्यों नहीं, सोच के बोला करो या मत बोला करो, तब जवाब आया तो बोलना। हाँ, तो ड्यूटी करते हुए बोल दिया तो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं हो सकता, डेफिनेशन में जाओ ना, प्योर डेफिनेशन में रहो ना, बोलो, क्या उसे मार सकते हैं हम क्रिमिनल ट्रेसपास में, पब्लिक सर्वेंट ही है, अपनी ड्यूटी कर रहा है वो, देखिए उसने लिखा हुआ हुएवर पे ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, अगर अगर लिखना तो बोलता कि एक्सेप्ट सेक्शन 99, लिखता ना ये बात, तो लिखा थोड़ी है, बताओ, ट्रूथ, नहीं, मैं तो आना ये हो गया ना, मैं तो इंसल्ट फील हो गया ना, सच हो भाई साहब, मान लो, मैं तो, मेरे को गुस्सा आ गया, तो तुम रहने दो, बोलो, तुम लोग सब गलत जा रहे हो, सब फेल हो रहे हो, उसकी इंटेंशन थी, क्या तुम्हें डिफेम करने की, तुम्हें अनॉय करने की, तुम हो गए अलग बात है, तुम अनॉय हो गए अलग बात है, बात समझ में आ रही है, तो उसकी इंटेंशन मैटर करती है,
उसकी इंटेंशन मैटर करती है। मैं हो गया नहीं हो गया मैटर नहीं करता। मैं तो इतना सेंसिटिव आदमी हूँ, कोई मुझे हल्का बोले मैं झपटा मार दूं। उसकी इंटेंशन नहीं है यार। बात समझ में आ रही है? ऐसे बोल दिया, अब गुस्सा आ गया मेरे को। उसका कोई ऐसे शब्द जो उसकी इंटेंशन प्रूव कर दे। बात समझ में आ रही है? उसका मेंस रिया प्रूव कर दे, अब उसको धर लो। बात समझ में आ रही है? इतना आसान थोड़ी है, क्या मान रखा है तुमने लॉ को? तो ऐसे ही हो, ये पुलिस वाले को मार के आएंगे, आज टोपी उतार उतार के भाई सब, मम्मी गन तैयार करो, आज खत्म है, पुलिस वाला कोई नहीं हो सकता मुझे आज। इतना आसान समझ रखा है क्या? किसमें? धुआं धुआं मार ही तो रहा हूँ मैं, जान थोड़ी मार रहा हूँ। पुलिस को जान से मारने का मतलब तुम क्या मान रहे हो? ठीक है, एक आम आदमी से ज्यादा बड़ा आदमी होता है पुलिस वाला, उसको ऑन ड्यूटी तुम मार दो, ओ हो ऑब्वियसली, क्यों नहीं, मारो तो सही। बात समझ में आ रही है? पुलिस वाले को हाथ थप्पड़ मारना भी ऑन ड्यूटी वाले को थोड़ा भारी पड़ जाता है। पुलिस एक्ट में बहुत बड़ी उसकी वो है, पुलिस एक्ट में, आईपीसी में तो है ही, पुलिस एक्ट में बहुत सारी है इसकी। ये बात क्लियर हो गई? ये भ्रम निकल गया दिमाग से, जो भ्रम लेके बैठे थे बहुत देर तक, निकल गया। चलो, सवाल नंबर 2, तुम्हारे सामने सेक्शन है, पढ़ना सीखो लॉ को। तुम्हारे सामने सेक्शन है, जिसके पास बेयर एक्ट है वो बेयर एक्ट से, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीन से। सवाल जितना पढ़ाया उसने उससे पूछ रहा हूँ। मैं दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ, मार दूंगा इसे तो आज, मार दूंगा इसे तो आज, मार दूंगा आज तो गया, ये आज नहीं बच रहा, ये इसने गाड़ी यहाँ कैसे पार्क कर दी। और मैं करते करते घर में घुस गया, घर में घुसते में चुप हो गया, घर में घुसते में चुप हो गया। मैं भी तो वकील ही था, पागल तो थोड़ी हूँ, वो भी वकील है तो मैं क्या वकील नहीं हूँ? मैं भी तो वकील हूँ। घर में घुसते चुप हो गया, उसने फिर भी पेल दिया, उनने फिर भी पेल दिया। अरे बहुत बढ़िया यार, कह रहे ये क्या बात हुई? अब क्या मैंने क्रिमिनल ट्रेसपास, क्या उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया कि नहीं किया? हाँ, उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया। कैसे? ट्रेसपास की बात नहीं कर रहा, ट्रेसपास तो बिना परमिशन घुस गया तुम, वो ट्रेसपास ही हो गया। क्रिमिनल ट्रेसपास किया कि नहीं किया? चलो, ये ठीक है, बेटर। उसकी इंटेंशन, उस इंटेंशन से वो घुस गया, उसकी इंटेंशन तो दिमाग में अभी भी है, उसकी इंटेंशन क्लियर हो गई ना, वो घर से चिल्लाता हुआ आ रहा है। उस इंटेंशन अब ये तो है कि घुसते इंटेंशन चेंज हो गई कि नहीं वो तुम्हारी बीवी देखी, मेरी इंटेंशन चेंज हो गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो गई? तो तुम जिस इंटेंशन से घुसे वो इंटेंशन काफी है तुम्हारे क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए, ट्रेसपास प्लस क्रिमिनल, तो ये चार चीजें तुम्हें क्रिमिनल बना रही है। बात समझ में आ गई? चलो, अब करते हैं आगे। अब चलो पूछ लेते हैं, अब तुम ये पूरा लॉ पढ़ लो, खुद पढ़ो, बाकी बचा हुआ जो हमने छोड़ा था, उसके बाद तुमसे सवाल। उससे पहले एक और सवाल इसके अलावा भी, एक सवाल ये मान लो किसी ने मेरे घर कब्जा कर रखा है गलत तरीके से पिछले 5 सालों से, अब मैं घुस गया घर में, अब मैं अपने घर में घुस रहा हूँ, और उसे बोलो कि तुझे एक दिन बाहर निकाल के रहूँगा, टेंशन है, तुझे बाहर निकाल के रहूँगा और जान से मारूँ देख तू, और घर में हूँ, अपने ही घर में हूँ, क्या मैं क्रिमिनल टेस्ट पास करा? कैसे? प्रदर्शन लिखा है। बात समझ में आ गई? अपने ही घर में टेस्ट पास कर दिया मैं क्रिमिनल, बहुत बढ़िया यार, अपने घर में क्रिमिनल टेस्ट पास कर, उसने मेरे पे लगा दिया आरोप, ऐसा भी होता है। ठीक है, ठीक है। तो लॉ ढूंढने से मिलता है मूड कोर्ट में भी, इंडिकेशन है, इंडिकेशन है, ढूंढो मिल जाएगा। अब सुनो सवाल, मैंने उसे बुलाया डिनर पे कि आज आज पार्टी करते हैं, वो आ गया, उसने दारू वारू पी, दोनों ने बैठ के मस्त दारू पी,
मैंने इनवॉलंटरी पी, मैं पीता थोड़ी हूँ, मैंने इनवॉलंटरी पी, उसने वॉलंटरीली पी, तो डिफेंस में तो आ गए दोनों। अगर हम अपनी कॉग्निटिव फैकल्टी नहीं खोते हैं तो खो देते हैं तो, है ना। अब अब तक वो चुप था, अब उसके निकल के बात नहीं चालू हो गई। तो पार था, क्या बताऊं, तुझसे गंदा आदमी नहीं देखा मैंने, तू दोस्त के नाम पे कलंक है यार। भाई गॉड, तू दारू तो पिला रहा है, पर इस दारू मन के तेरे मुंह फेंक के मारूंगा। मैं अनॉय हो गया, मैं अनॉय हो गया, मैं इंसल्टेड हो गया। अब नहीं होगा ना, मर्जी से आया है, नहीं थी, किया है, ठीक है, होगा, होगा, इन्हें बताइए आज। आया समझ में कुछ, है ना। वैसे बड़ा सख्त लौंडा हूँ, यहाँ में पिघल गया यार, यहाँ फंस गया ये, यहाँ फंस गया, वैसे सब समझ में आ गया इसको, यहाँ फंस गया, पढ़ा ही नहीं था। पढ़ के, ये तो बहुत ही गलत है, थोड़ा एंगल चेंज करो अपना, पढ़ा कर यहाँ बैठ के पढ़ा करो, जहाँ समझ में आता कई बार। हाँ एंगल चेंज करोगे, यहाँ यहाँ सबको समझ में आ गया, एक तुम्हें अकेले रह गए, है ना। बात समझ में आ गई। एंटर लॉफुली करा मैंने, लेकिन काम उल्टे करने लगा घुसने के बाद। और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली, एक तो मैं बोला कि चल बेटा चला हो गया, घर पहुंचो, रात बहुत लेट हो रही है, तो नहीं यार अब तो मैं रात को रुक के ही जाऊंगा। अब उसने कर दिया क्रिमिनल ट्रेसपास। अब मैंने उसे ऑथराइज किया, नंबर 1, अनलॉफुली रिमेन्स देयर विद द इंटेंट देयर बाई टू इंटीमेट, वो चार चीजें, इंसल्ट, एनॉय एंड सच पर्सन, इसमें ऑफेंस नहीं है कहीं, कमिट ऑफेंस। तो मेरा मन डगमगा गया, रोलेक्स की, उसका मन डगमगा गया मेरी वॉच देख के, क्या घड़ी तो आज भाई साहब इसकी लेके जाऊंगा। ऑफेंस में आ गया, थेफ्ट में आ गया, लॉफुली एंटर किया था, अगर ये अलाउ कर देते वो वाला खाली लेके छोड़ देते तो सही है, घुसो लॉफुली, काम अनलॉफुली करके आ जाओ, बच जाएंगे, बात क्लियर हो गई। तो कोई बंदा लॉफुली घुसने के बाद भी क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है वो, बात क्लियर हो गई। इज सेट टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। मेरे फर्रे वाली किताब कहाँ है। इसके अलावा अब पता नहीं, ये तो दिक्कत है, इसने इसने खाली ऐसे लिख दिया। अपनी बेयर एक्ट दिखाओ। इस बेयर एक्ट में नीचे 2 स्टेट मेंशन्ड है, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा सा तुम्हारे, या तो दिमाग से ऊपर की बात तो नहीं, पर थोड़ी सी एडवांस्ड लेवल की बात। अब तक तुम खाली कानून पढ़ते हैं, अब थोड़ा एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं हम, ठीक है। आज कोशिश करो कि इतना मुझे लगता है तुम लोगों में डेवलप हो गया दिमाग कि तुम लोग समझ सकते हो इस बात को, अब तो मैं अवॉइड कर रहा था, ठीक है। दो स्टेट ऐसे हैं, दो स्टेट ऐसे हैं जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपास को और एक्सटेंड कर दिया है, एक पैराग्राफ और ऐड कर रखा उन्होंने। हाँ, दो दो ही पैरा तो है ही है, तीसरा पैरा इन्होंने और ऐड कर रखा अपने स्टेट अमेंडमेंट से। स्टेट्स का नाम लिखो, ओडिशा एंड यूपी, ओडिशा और यूपी। इस तीसरे पैरा का ऐड करने का मतलब ये है कि इस केस में एक एडिशनल ग्राउंड है तुम्हारे पास किसी के ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास केस करने का, यूपी के लोगों को या ओडिशा के लोगों को। बात समझ में आई। तुम्हारे पास क्लाइंट अगर ओडिशा का या यूपी का आ रहा है, यूपी तो बगल में ही है, यूपी तो ये रहा, साहिबाद यूपी में तो आ रहा है, वहाँ के बंदे को अगर क्रिमिनल ट्रेसपास करना है तो तुम्हें एक और लॉ दिमाग में चलना पड़ेगा क्लाइंट को बताने के लिए, और कहीं का अगर है तो बात अलग है। बात समझ में आ रही है। पूछने के वकील कहाँ के रहने वाले हो, अरे यहाँ के हैं, अच्छा यूपी का है, चल फिर ठीक है, क्या क्रिमिनल ट्रेसपास लग जाएगा। बात समझ में आई। सवाल, अगर इस वाले को बोलें, अगर हम इस वाले पॉइंट को मान के चलें कि जो बंदा घुसा और रह रहा है, घुसा लॉफुली लेकिन एंटर्ड अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली, तो क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास क्यों, ऑफेंस तो कर दिया उसने, क्या ऑफेंस कर दिया। फॉर एग्जांपल, किराएदार रह रहा है,
किराया के 11 महीने हो चुके हैं, रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। अब वो जाने की बात मैं कह रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से, दफा हो यहाँ से, अगर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। और मैंने केस कर रखा है, और उसका केस हम कहाँ कभी डालते हैं, कभी सुना है कि क्रिमिनल ट्रेसपास में केस डाला है? हम डालते हैं एविक्शन का केस, हम डालते हैं हमेशा एविक्शन का केस, कभी इसका डालते ही नहीं हम क्रिमिनल ट्रेसपास उसने किया है कि नहीं किया। दिल्ली में अगर जा रहे हैं तो हमारी रेमेडी क्या होती है कि हम इसको बाहर निकालें, या रिकवरी ऑफ रेंट का इसे डाल सकते हैं, उसको बाहर निकालने का। उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास कभी नहीं डालते हम, क्योंकि अलाउड नहीं है सीपीसी में, हमें सीपीसी मना कर रखा है। लेकिन ऐसा यूपी और उड़ीसा में नहीं है। वहाँ एक और सेक्शन, जब चार्जशीट बनती है तो एक और सेक्शन डाल सकते हैं हम, सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास का। बात समझ में आई? इन्होंने लिखा क्या है अपने उस पैरा में वो सुनना, और चाहो तो लिख लेना। ये दो तो हैं ही, तीसरा पैरा दोनों स्टेट में सेम है, अलग अलग नहीं, सेम है। और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू, लास्ट फोटो ले लेना इसके भले ही, or having lawfully entered into or upon such property remains there with the intention of taking unauthorized possession, with the intention of taking unauthorized possession or making unauthorized use of such property। बात समझ में आई? वो अब unauthorized use कर रहा है प्रॉपर्टी का, and fails to withdraw such property or its possession or use when called upon to do so by the another person by notice। बात समझ में आई? by notice in writing duly served on him is said to commit criminal trespass। तो वहां का कोई क्लाइंट आता है तो वकील पता क्या बोलता है सबसे पहले, कि एक काम कर उसको नोटिस भेज दे, क्योंकि बिना नोटिस के आप क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं भेज सकते। उसने क्या कंडीशन बताइए, कंडीशन बताइए। उसको नोटिस भेज दिया, अब नोटिस का 1 महीने का जवाब देगा वो, अगर नहीं देता है अब उस पर क्रिमिनल ट्रेसपास लगा सकते हैं हम। एक कुछ कंडीशन वकील के लिए भी है। क्या आप उसका अनऑथराइज पोजेशन है, आप बाहर निकालने की कोशिश करिए, अनऑथराइज यूज है उसका लैंड का, आप उसको नोटिस दो, उसके बाद उसको बाहर निकलने के लिए बोलो, अब भी निकलता वो, अब नहीं है उसको। क्यों, ऐसा क्यों बोला है? केस हुआ था, केस में क्या बोला था कि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो, आपको पता नहीं है कि मेरा जो रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है भाई, रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। उसने डिफेंस हो नहीं सकता, सर नोटिस भेजा इसको मैंने, अब वो अनऑथराइज हो गया, अब दोनों की नॉलेज में है। बात समझ में आई? तो उसकी नॉलेज में नहीं, अनऑथराइज है ही नहीं, ऑथराइज है, मिसकंसेप्शन है मेरे को, मिस्टेक है, फर्ज कहने के बच जाऊंगा। बात समझ में आई? अब नोटिस ला गया तो वो डिफेंस से बाहर हो गया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ये बात लिख लेना फोटो लेके। चलो ये हो गई स्टेट अमेंडमेंट, ठीक है। 3 पैरा यूपी और उड़ीसा के लिए, और बाकी 2 पैरा सबके लिए, बहुत है। एक करने को और भी कर सकते हैं हम, थोड़ा ब्रेक के बाद करें, क्योंकि हमें जाना अल्टीमेटली नाइट वाले पे है। सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास करा हमने, फिर हाउस ब्रेकिंग पे करेंगे, हैं? एक चाय भी करते हैं, एक चाय भी लेते हैं, उसके बाद करते हैं वापस से।